अक्सर औरतों को ये लगता है कि सेक्स जो है वो सिर्फ़ आदमियों के लिए होता है। इस बात में कितनी हकीकत है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि अक्सर औरतों को ये लगता है कि सेक्स जो है वो सिर्फ़ आदमियों की ज़रूरत है, इसका औरतों के साथ कुछ लेना-देना जो है वो नहीं है। और जिसको अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही रिपोर्ट आके करते हैं कि फीमेल्स जो है वो नॉर्मली वो कभी भी खुद से जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं करती, या वो कभी उनको कह दिया जाए तो वो उसको येस भी नहीं करती, हमेशा ना का ही जो है वो सुनना पड़ता है, और यूजुअली अक्सर ना होती है। और ऑन द अदर हैंड फीमेल्स को भी ये लगता है कि ये जो एक जिनसी एक्टिविटी है या जिनसी जो एक ताल्लुक़ बनाना है, ये सिर्फ़ आदमियों की ज़रूरत है, इसका औरतों के साथ कुछ लेना-देना नहीं है और औरतों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और इसी बिलीफ के तहत जो है वो उनकी मैरिटल लाइफ जो है वो चल रही होती है, और अक्सर ये देखा गया है कि मैरिटल लाइफ में डिस्कॉर्ड जो है, जो लड़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, एक्चुअली लड़ाइयाँ नहीं मगर वो जो एक एक रिफ्ट आ जाती है, एक जो दूरी आ जाती है एक दूसरे से, उसमें बहुत अहम रोल जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी की कमी का होना होता है। और अक्सर औरतों को भी ये लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी उनके लिए नहीं है। बट लेट मी टेल यू कि कुछ हकीकत जो है उसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो हम अक्सर आदमियों को इस बात के लिए ताना तशना करते रहते हैं कि आपको एक ही बात करते रहते हैं, आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको एक ही काम जो है उसके लिए आप मेरे पास आते हैं। इस तरह के अक्सर रवैये जो हैं वो औरतों के देखने में आते हैं, जिसकी वजह से औरतें नॉर्मली अपने आदमियों को, अपने शोहर को जो है वो खुद से दूर कर रही होती हैं अपने इन रवैयों की वजह से। और फिर आदमी जो है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स या इधर-उधर या दूसरी जो एक्टिविटीज़ जैसे मैस्टरबेशन वगैरह जो है, हैंड प्रैक्टिस वगैरह, उसमें चले जाते हैं। इसमें नुकसान ऑफ़ कोर्स दोनों का होता है, आदमी का भी औरत का भी होता है, दोनों का ही होता है, क्योंकि जिस्मानी ज़रूरत जो है ये दोनों की है। मगर एट द सेम टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी के असरात जो हैं दोनों के जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ होते हैं। एक तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोनों आदमी और औरत दोनों के जिस्म के ऊपर जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जो जिनसी अमल होता है, उसके बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं। यानी अगर कोई इंसान जो है रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी में जाता है या अपने अपने पार्टनर के साथ हमबिस्तरी करता है, तो उसके जिस्म में हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते रहते हैं। यानी हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, खुशी का जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इंसान का मूड जो है बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी जिस्मानी सेहत जो है वो ताकत में रहती है, और मेंटल हेल्थ जो उसकी ज़हनी सेहत है वो भी पुरसकून जो है वो रहती है। इंसान की काम करने की कारकर्दगी जो है वो भी बहुत बेहतर रहती है, और उसके साथ-साथ उसका जो जिस्मानी निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो भी बहुत नॉर्मली जो है वो काम कर रहा होता है, और इंसान एक बैलेंस जो है लाइफ़ की तरफ जो है वो जा रहा होता है। मगर ये ये तो वो इफ़ेक्ट्स हैं जो दोनों आदमी और औरत दोनों के ऊपर जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के पड़ होते हैं। मगर औरतों को जो है सेक्सुअल एक्टिविटी की ज़रूरत आदमियों से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि जी औरतों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, इसमें किसी हद तक सदाकत भी है, मगर ये सिर्फ़ उन औरतों के लिए होती है जिनका एक्सपोज़र होता है, यानी जिनके दिमाग में कहीं सेक्स जो है एक पॉज़िटिव चीज़ के तौर के ऊपर लिया जाता है, वो इसको बुरा नहीं समझती, नेगेटिव नहीं समझती, गुनाह नहीं समझती, या इसको गम नहीं समझती, उनके लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो अच्छी भी होती है, उनके लिए वो उनकी ज़रूरत भी वो ज़्यादा होती है, और जिनको ये बात समझ होती है कि बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी का रोल उनके जिस्म के ऊपर और उनकी ज़हनी सेहत के ऊपर जो है क्या है, वो ज़्यादा उनकी डिज़ायर जो है वो उजागर कर रहा होता है। सबसे पहले तो एक सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ऑफ़ कोर्स औरतें नॉर्मली ना 2-3 चीज़ों की वजह से करती हैं। एक तो ये कि उनका सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ जो है वो ताल्लुक़ जो है, ये उनके दिमाग में जो एक कनेक्शन बना हुआ था वो बहुत नेगेटिव होता है। उनके ख़्याल में ये एक गंदी चीज़ है, क्योंकि हम बचपन से औरतों को सिखाते हैं कि सेक्स के पास नहीं जाना, इसके बारे में बात नहीं करनी, या उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि वो इसके बारे में इवन बात भी कर सकें, इसके बारे में डिस्कशंस जो हैं वो हो सकें। सो इट्स अ नो गो फॉर फीमेल्स। ऑफ कोर्स अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हुई हैं, अब थोड़ी-सी ओपन होना शुरू हो गई हैं, मगर फिर भी हम 20% सिर्फ लोगों की बात नहीं कर सकते। 80% लोग अभी भी इस तरह के हैं जो इसके बारे में बात करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और बात ईज़िली नहीं कर पाते, और उसमें लड़कियों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी-सी, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी उनके दिमाग में नेगेटिव होती है, तो वो इसीलिए अपने हस्बैंड को जो है इसकी इजाज़त भी बहुत ज़्यादा नहीं दे रही होती है, और उनके दिमाग में कहीं ये कनेक्शन गंद के साथ बना हुआ था, और जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाती हैं तो उससे प्लेजर हासिल करने की बजाय इसको गंद के साथ एसोसिएट करती हैं, और
इसी तरह के एक्सक्यूज़ेस भी अक्सर अपने शोहर को दे रही होती हैं कि जी जल्दी ख़त्म करें, नहाना पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो दे रहे होते हैं लोग, तो वो खुद ब खुद एक कनेक्शन जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट इसकी वजह ये है कि नॉर्मली औरतें जो हैं, जब आदमी अपनी फ़ीमेल पार्टनर की सैटिस्फैक्शन की तरफ, उसके प्लेज़र की तरफ तवज्जो नहीं देते या उसकी जिस्मानी और जिनसी ज़रूरत को मद्देनज़र नहीं रखते, तो फिर औरतें डिससैटिस्फाई रहती हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर इस एक्टिविटी को इनकार करती हैं और वो अक्सर कहती हैं कि सिर्फ़ आदमियों के लिए होती है। चौथी एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि कई दफ़ा सेक्सुअल एक्टिविटी के कम होने की वजह से औरतों को पेन जो है वो हो सकता है, ये जिसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाती। और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई बचपन का एक ट्रॉमा, बचपन की एक कोई नेगेटिव एसोसिएशन इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई, इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है कि जब कभी भी औरतें किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने पार्टनर के साथ, शौहर के साथ करीब उनके होती भी हैं, तो उनको वो पुरानी बातें उसी तरह से हॉन्ट करना शुरू कर देती हैं, परेशान करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरफ नहीं जाती। बट यहाँ पे मैं अपनी उन सारी बहनों को जो है ख़ास तौर पे जो है वो ये एडवाइस करूँगी कि जिस तरह से आप अपने शौहरों को डील कर रही होती हैं, जिस तरह से आप उनको अक्सर इनकार कर रही होती हैं, वो ना सिर्फ आपके शौहर के लिए एक बुरी चीज़ होती है, बल्कि वो आपकी अपनी सेहत के लिए ज़्यादा डैमेजिंग होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी एक आदमी के लिए सिर्फ एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या असर होता है, मगर एक औरत के लिए इसमें पूरा उसकी बॉडी जो इसके असर में आ रही होती है, उसका मूड इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उसके हार्मोन्स इसके साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, उसकी फ़िज़िकल जो इवन उसकी ब्यूटी जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ। बिकॉज़ जब आपका हार्मोनल बैलेंस होता है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी में एक बहुत ही वो ताकत जो है वो होती है, एनर्जी होती है, आपका मूड बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहता है, आपकी बॉडी में जो है वो लेथार्जी जो है थोड़ी-सी कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से फ़ीमेल्स जो कि ज़्यादातर सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ अपने पार्टनर को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं, इसको ज़्यादा एंजॉय करती हैं। आप देखेंगे कि उनमें गुस्से के एलिमेंट्स भी जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि औरतों का जो पीरियड्स का सर्कल होता है शादी के बाद अक्सर, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी में जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, तो जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलरली एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, तो उनका पीरियड्स का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा रेगुलरेट रहता है, क्योंकि वो उनका पीरियड्स का सिस्टम जो है वो रेगुलेट होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी उसमें हेल्प करती है। जब कभी वो औरतें जो कि एक तो बहुत खुशी से इस चीज़ को जो है वो अपने पार्टनर के साथ नहीं करती या ये अमल पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो अक्सर ये देखा गया कि फ़ीमेल्स की बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो होना शुरू होती है, यानी सूजन जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो वो सूजन जब तक वो औरतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है उनको सेटिस्फेक्शन उनकी नहीं होती, मुतमईन नहीं होती, तब तक वो सूजन उनकी बॉडी में रहती है, क्योंकि जब बॉडी प्रिपेयर हो जाती है तो वो ख़ास हालत में जाती है और जब वो बिल्कुल मुतमईन हो जाती है बॉडी, तो फिर वो वापस अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाती है। मगर गैर मुतमईन हालत में वो बिल्कुल उसी शेप में रहती है, उसी तरह से स्वॉलन और सूजी हुई रहती है, उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, जिस तरह से कि वो प्रिपरेशन या तैयारी के अमल के दौरान होती है। सो बहुत ज़रूरी ये होता है कि फ़ीमेल्स भी सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ एक पॉजिटिव रवैया जो है वो रखें और अपने लिए भी सेक्सुअल एक्टिविटी को उसी तरह से मुकम्मल करें जिस तरह से कि उनके मेल पार्टनर्स जो हैं अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है पूरा करते हैं और इसमें पूरे जो है वो दिल से, पूरे जोश व खरोश से उसका जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। और इसके बारे में वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आदमियों के लिए है, ये सिर्फ आदमियों की ज़रूरत है, इससे प्लीज़ बाहर आइए और इस तरफ ध्यान दीजिए कि ये ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपके मूड, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपके हार्मोन्स, आपकी स्किन और आपकी यूथ के लिए आदमियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने पार्टनर के साथ खुशी-खुशी और अच्छे तरीके से उसके साथ जो है पार्टिसिपेट करें और इसको ना सिर्फ अपने पार्टनर के लिए बल्कि अपने लिए भी प्लेजरेबल बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वो बहनें जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में शरीक होने, अपने शौहर का साथ देने में कतराती हैं, ना करती हैं, वो इस वीडियो के बाद थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिव रवैया लेके आएंगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। अपना ख्याल रखिए जी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।